हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अभाज्य गुणनखंड, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 10th का जो हमारा टॉपिक है आज, अभाज्य गुणनखंड। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकाला जाता है, अभाज्य गुणनखंड की परिभाषा क्या है और अभाज्य संख्या किस प्रकार से हम लोग उसको पहचानेंगे। इस सभी चीज़ के बारे में आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आप सभी हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जितने भी न्यू वीडियो हैं वो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुँच पाए, ताकि जितने भी न्यू वीडियो हैं वो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंच पाए और आप सभी को इसका लाभ हो सके। तो हमारा ये फाउंडेशन बैच है, इसमें आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और इस यूट्यूब पे इसका लाभ उठाइए। वो कंप्लीट सिलेबस इस हमारे चैनल पर आप सभी को कराया जाएगा, कहीं भी आप सभी को भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आप सभी चैनल पर आइए और पूरा अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कीजिए बिना किसी फीस के। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज क्या है। हमारा टॉपिक है आज का अभाज्य गुणनखंड, जिसे इंग्लिश में प्राइम फैक्टर क्या कहा जाता है, प्राइम फैक्टर इंग्लिश में कहा जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे जो अभाज्य गुणनखंड आखिर होता क्या है, अभाज्य संख्या पहले क्या होता है। हम लोग पहले इस चीज को जानेंगे, जो अभाज्य संख्या क्या होता है, उसके बाद हम लोग अभाज्य गुणनखंड पर चलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभाज्य संख्या। अभी पहले अभाज्य संख्या के बारे में जानिए, उसके बाद जो है अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानिएगा, यानी कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर्स है वो क्या होते हैं। अभाज्य संख्या, तो जो अभाज्य संख्या होती है वह संख्या एक से या स्वयं से विभाजित होती है, उसे हम अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसको पहले आपको डिफिनेशन लिख लीजिए, फिर मैं इसको बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ। वह संख्या जो एक और स्वयं यानी कि यहाँ पे आप खुद भी लिख सकते हैं, स्वयं से विभाजित होती है, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। वह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब आप सभी इस परिभाषा को तो देख लिए। वह संख्या जो एक और स्वयं यानी खुद से विभाजित होती है, खुद का मतलब हुआ जो संख्या लिखा हुआ है उसी से वह भाग पूरा पूरा लग जाए। तो देखिए, सबसे पहले एक नोट करने वाला पॉइंट है, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं अच्छे से इसको समझाता हूँ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 होती है। अब देखिए, अब यहाँ पे तुम लोग का डिफिनेशन का काम खत्म हुआ। अब मैं इसको जो डिफिनेशन मैंने लिखा है इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को सभी स्किप बिल्कुल भी ना करें। देखिए, पहले जो है मैं सबसे छोटा, या जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो मैं इसी को एग्जाम्पल के रूप में यानी कि उदाहरण के रूप में मैं इसी को समझाता हूँ। सबसे पहले जैसे कि है 2। आप कहिएगा सर ये 2 अभाज्य संख्या कैसे हुआ, एक क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन पहले आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़िए कि वह संख्या जो एक और स्वयं से, यहाँ पे से भी आप लोग लिख लीजिए, एक से और स्वयं से। तो देखिए 2 में जब हम लोग भाग लगाएंगे एक से तो कितना हो जाएगा, 2 कट गया पूरा पूरा। और स्वयं मतलब जो संख्या लिखा हुआ, अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 से ही भाग लगेंगे, 2 एकान 2, तो इस संख्या से भी पूरा पूरा कट जाना चाहिए, तभी वो क्या होगा, एक अभाज्य संख्या कहलाएगा, नहीं तो एक वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए 1, तो एक से कट ही रहा है, लेकिन स्वयं तो एक ही है, तो एक ही से नहीं कटा, लेकिन एक से कहाँ कटा। ठीक है, इसीलिए जो है एक अभाज्य संख्या कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। 2 सबसे छोटी
अभाज्य संख्या रखा गया है। फिर देखिए 3 देखिए, तो 3 भी जो है वह 1 से भाग लगेगा और 3 से भाग लगेगा, ठीक है। और जो भी ये संख्या आएंगी वो क्या आएंगी, अभाज्य संख्या आएंगी। क्या आएगी, एक अभाज्य संख्या ही आएगा। जैसे देखिए 5, तो 5 जो है वह 1 से भी कटेगा और 5 से कटेगा। अब बोलेगा सर आप जो है इसमें मतलब क्या कहते हैं 4 यहाँ पे क्यों नहीं लिए, तो 4 देखिए 4 जो है वह 1 से भी कटेगा और क्या ये डायरेक्ट 4 से ही कटेगा, बीच में ये 2 से भी कटता है, 2 मरतबे 2 दूनी 4। तो देखिए मैंने यहाँ परिभाषा क्या लिखा, या तो वो 1 से कटे या वो स्वयं से कटे और किसी से नहीं कटना चाहिए। तो ये देखिए 2 से भी कट रहा है, इसीलिए हमारा 4 क्या है, एक अभाज्य संख्या कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी अभाज्य संख्या को बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। अब जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो सिलेबस में है वो है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं किस प्रकार से, इस चीज पर हम लोग अब आते हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले मैं सबसे छोटी संख्या का एग्जाम्पल लेकर आप सभी को समझाऊंगा। जैसे कि 4 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। 4 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। अब किस प्रकार से इसको फाइंड आउट करना है, सबसे पहला जो हमारा है, इसको जिस प्रकार से हम भाग लगाते हैं उसी प्रकार से भाग देंगे। वो किससे देंगे, तो अभाज्य संख्या बोल रहा है, तो अभाज्य संख्या से हम लोग इसको भाग लगाएंगे। तो 2 से भाग लगाएंगे, 4 में कितना बार में कटेगा, 2 बार में पूरा कट जाएगा। फिर ये 2 है, 2 से फिर 2 में भाग लगाएंगे, कितना बार में पूरा कट जाएगा, तो एक बार में ये जो है 2 जो है इस 2 से पूरा ये 2 कट जाएगा। तो देखिए कितना आया, 2 गुने 2 गुने 1। तो इसका जो ये गुणनखंड के रूप में टुकड़ा के रूप में आएगा ना, वो संख्या पूरा क्या होगा, सभी जो है वो अभाज्य संख्या होगा। क्या होगा, सभी वो सभी होगा अभाज्य संख्या। एक को हम लोग को नहीं लिखना है, ठीक है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखिए 2 भी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और ये भी 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और एक चीज ध्यान रखना है, इस खंड को हम लोग तब तक करते रहेंगे, गुणनखंड जब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा 1 नहीं आ जाता है सबसे नीचे में, तब तक हम लोग को इस प्रक्रिया को करते रहना है, दोहराते रहना है, ठीक है। अब फिर मैं एग्जांपल लेता हूं एक और, इससे थोड़ा भारी, जो कि है 72 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो इस प्रकार से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको सॉल्व करने आना चाहिए हम लोग को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 72 को भाग देंगे, 1 से भाग देंगे फिर 72 ही आ जाएगा, इसीलिए 1 से भाग नहीं देते हैं, 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग लगेगा तो 2 से भाग देंगे, या 3 से लगेगा तो 3 से इसको भाग लगाएंगे। तो 2 से भाग देंगे कितना होगा, 2 तिया 6, 1 बचा, यहाँ पे हासिल देंगे तो 12 हो जाएगा, 2 छिके 12 यानी कितना आ गया 36। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एकान 2, फिर 1 बच गया, 2 अट्ठे 16। फिर यहाँ 2 से भाग लगाएंगे कितना होगा, 2 9 18। फिर यहाँ से भाग लेंगे, 2 से नहीं कटेगा, कितना से कटेगा 3 से, तो 3 कान 3, 3 तिया 9। फिर इसको 3 से भाग लेंगे, 3 एकान 3। मैंने क्या बोला था अभी जस्ट इस क्वेश्चन में कि जब तक हमारा निचले वाले पोजीशन में 1 नहीं आ जाता है यहाँ पे अंतिम में, तब तक हम लोग को ये प्रक्रिया करते रहे। देखिए 1 आ गया, मैंने प्रक्रिया करना बंद कर दिया, क्योंकि जब हम 1 से भागा लेंगे तो बार बार 1 से लगाते जाएंगे तो 1 ही आएगा, इसीलिए 1 ही पे छोड़ देना है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए 2 फर्स्ट वाला, फिर ये सेकंड वाला 2, फिर ये तीसरा 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है ये वाला 3। तो देखिए ये जितने भी संख्या यहाँ पे लिखी है 2 2 2 3 3, ये सभी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य
संख्या है, ये सभी अभाज्य संख्या है। तो ये जो हमारा निकल कर आया इसी को हम क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ये हमारा 72 का अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर जो है हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंग्लिश में, प्राइम फैक्टर। हमारा जो प्राइम फैक्टर निकल कर आया वो कितना आया, 2 गुने 2 गुने 2 3 गुने 3। ये जो है हमारा 72 का अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया। इसको हम लोग या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 के पावर, देखिए 1 2 3, तो 2 3 है तो 2 के पावर में 3 लिख सकते हैं, और 3 कितना है 1 2, तो 3 के पावर में 2। तो हम लोग को इस प्रकार से भी ऑप्शन में दिया रहेगा, इतना नहीं देकर इसको ऑप्शन में छोटा करने के लिए एग्जामिनर अपना पेपर बचाने के लिए, समय बचाने के लिए उसको इस फॉर्म में भी लिख सकता है। तो आप लोग को ये भी पता रहना चाहिए कि इस प्रकार से भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड को लिख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फुल सिलेबस इस चैनल पर आप सभी को बिल्कुल ही फ्री में पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई आप लोग से फीस 1 रुपया का नहीं लिया जाएगा, लेकिन आप सभी का बस सिर्फ सपोर्ट चाहिए। तो अब देखिए मैंने कुछ अलग अलग प्रकार के नंबर्स लिए हैं। अब इसका आप सभी को पेन और पेपर लेके आप सभी को अभाज्य गुणनखंड निकालना है, और मैं इसको भी अभी आप सभी के सामने बहुत ही अच्छे से फिर इसको समझाने वाला हूँ। तो आप सभी इसको बनाइए और देखिए, फिर मैं इसको बताता हूँ। और हाँ, मेरा मकसद है ये नहीं कि सिर्फ आके कुछ कुछ बता जाना और चले जाना, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है आप सभी को इस चैनल के माध्यम से एकदम ऑथेंटिक नॉलेज और बेस्ट नॉलेज आप सभी को दिया जाए, और बेस्ट कंटेंट के रूप में आप सभी को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो प्रोवाइड हो। तो आप सभी इसका लाभ जरूर उठाइए, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई फालतू की चीज़ नहीं है। अगर आप सभी को विश्वास नहीं होता है तो आप सभी 26 वाले एग्जाम में आप सभी देख पाइएगा कि जो मैंने पढ़ाया है वो आप सभी के एग्जाम में हूबहू आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फिर आप सभी को इस चैनल के बारे में पता लग जाएगा कि इस पर क्या पढ़ाई हो रहा है या क्या पढ़ाई नहीं भी हो रहा है। ठीक है, और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि आप सभी को बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड करा सकूँ। होना चाहिए, मेरा भी कर्तव्य होना चाहिए कि मैं आप सभी को सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड कराऊं, और जो भी मार्गदर्शन है वो मैं आप सभी को बस दूं। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसको बताता हूं। 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? 26 का अभाज्य गुणनखंड। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे। 2 एकान 2, 2 तिया 6, ठीक है 13 हो गया। इस 2 से इस 2 में भाग देंगे तो एक आएगा भागफल, 1 लिख दिए। फिर इस 2 से इस 3 में भाग देंगे, कितना आएगा 2 तिया 6। फिर देखिए 13 कट रहा है, किसी चीज़ से नहीं कट रहा है, 13 से ही कटेगा, तो 13 एकान 13। मैंने बोला था आप सभी को जब तक 1 नहीं आ जाता है लास्ट में तब तक इसको करते रहना है। तो क्या हुआ इसका अभाज्य गुणनखंड 26 का 2 गुने 13, ये इसका एक अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया। और जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें जितने भी संख्या लिखी हुई है वो क्या है सभी। तो अब देखिए ये जो 52 है, अब इसका हम लोग को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भाग देंगे, कितना होगा 26। फिर इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 13 दूनी कितना होता है 26। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 2 से डिवाइड, अब ये होगा ही नहीं 3 से होगा। ये एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या चाहे 1 से होता है चाहे वो खुद से डिवाइड होता है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे 13 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 52 का जो हमारा प्राइम फैक्टर है वो कितना आया 2 गुने 13। तो ये हमारा 52 का जो है प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड जो है वह निकल कर आ गया। ठीक है, ये है इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब फिर हम लोग निकालते हैं 91 का। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि जिसके अंत में 1 रहता है वो 2 से कभी भी नहीं कटता है, इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए। ये 3 से 3 तिया 9, लेकिन 1 बच जाएगा, तो ये भी 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या है, जिसके लास्ट में विषम संख्या रहता है वो भी 4 से विषम संख्या से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो ये 1 है, तो इसको 7 से भाग लगाएंगे, कितना होगा 13 सत्ते 91। फिर ये 13 से डिवाइड होगा,
13 का 13। देखिए 13 एक अभाज्य संख्या था, 13 से लगा, ये अभाज्य संख्या एक आया यहाँ पे। इसका 91 का जो प्राइम फैक्टर वो कितना हुआ, 7 गुने 13, यानी 13 सत्ते कितना होता है, 91। तो ये इसका प्राइम फैक्टर निकल गया, ये भी इसका आंसर आ गया। अब आते हैं हम लोग 90 पे, जो हमारा की लास्ट है। तो इसको 2 से लगाएंगे कितना होगा, 45 दूनी 90। फिर ये 2 से नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या, यहाँ पे 2 से नहीं लगेगा। तो इसको कितना से लगाना है, 3 से, तो 15 तिया कितना होता है, 45। फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे कितना होगा, 5 तिया 15। फिर इसको 5 से लगाएंगे, 5 एका 5। इतना आप सभी समझते हैं, आप सभी को भाग देना आता होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप सभी को। अब देखिए जो 90 का जो हमारा प्राइम फैक्टर है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड, वो कितना कितना हुआ, 2 3 गुने 3 गुने 5। अब इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, और 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 5, हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और ये वाला भी जो है, इसको भी हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने 13। ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक लेवल का जितना भी क्वेश्चन था वो मैंने आप सभी को समझाया। अब मैं इससे थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन लेता हूं और उसको मैं आप सभी को समझाता हूं। तो अब जो है मैं आप सभी को समझाऊंगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी 2 संख्या या 3 संख्या का जो है एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। तो आप सभी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इस 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड आउट कीजिए। तो उसको हम अब सभी समझने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अगर वीडियो को स्किप करते हैं तो आप सभी का नंबर एग्जाम में, फिर उतना नंबर आप सभी का एग्जाम में कटने वाला है। तो उसके लिए आप सभी को फिर से दोबारा इस वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यही 2 नंबर जो है 26 और 52, इसी 2 को मैं ले लेता हूँ। ठीक है, 26 और 52 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मौस यानी कि कहे तो एचसीएफ, और जो हमारा लॉस है यानी कि एलसीएम ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। फिर मैं आप सभी को एडवांस भी लेकर इससे थोड़ा हार्ड वाला क्वेश्चन बताऊंगा। मैं अभी समझने के लिए बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आप सभी को लिया हूँ यहाँ पे, मैं आप सभी को बहुत ही बेसिक से समझाऊंगा। इसीलिए मैंने बेसिक क्वेश्चन लिया है, जो ताकि आप सभी इसको अच्छे से समझ पाए। सबसे पहले क्या करेंगे, 26 का है जो हम लोग को अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। क्या कर लेना है, 26 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड आप सभी को पता है कितना होता है, कितना हुआ। इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 26। पहले अब हम लोग पहले 52 का भी कर लेते हैं, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 2 गुने 13। ठीक है, अब 52 का कर लेते हैं। तो 52 का भी पता आपको कितना होता है, 26 दूनी 52, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 13 दूनी 26, फिर 13 से लगाएंगे, 13 का 13। ये कितना हो गया, 2 गुने 13। ठीक है, अब यहाँ लिख लेना है 26 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया है यहाँ पे 2 गुने 13, इसको 2 गुने 13 को यहाँ पे लिख लेना है। लिख लिए, फिर 52 वाला जो आया है 2 गुने 13, इसको भी लिख लेना है। अब देखना है, पहले हम लोग को पहले क्या कर रहा है, मौसा ज्ञात करने के लिए, पहले मौसा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मौसा यानी कि एचसीएफ ही पहले ज्ञात करेंगे, ना कि एलसीएफ। तो पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे।
ठीक है। तो देखिए एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, जो ये दोनों इसमें देखना है कि अभाज्य गुणनखंड में दो टर्म क्या क्या मिल रहा है, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी। तो 1 2 यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे 2 को लिख देंगे, फिर गुना का साइन देंगे। और देखिए फिर यहाँ पे 13 भी मिल रहा है, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो इस 13 को भी यहाँ पे लिख देंगे। और जब इतना हो गया, अब ये 2 का पेयर नहीं है इसमें, तो 2 को छोड़ देंगे। फाइनली जब हम लोग इसको गुना करेंगे, 13 दूनी कितना होता है 26। तो 26 और 52 का जो हमारा एचसीएफ निकल कर आया, वह कितना निकल कर आया 26। तो 26 और 52 का जो हमारा एचसीएफ आया, वह फाइनली कितना आया 26। ठीक है। अब हम लोग को एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। अब जो है एलसीएम ज्ञात करना है, तो जो दोनों चीज में मिले उसको तो यहाँ पे लिख देना है एज इट इज, यानी कि सेम टू सेम इसको यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए यहाँ पेयर किस चीज का नहीं बना था, तो पेयर 2 का नहीं बना था, तो यहाँ पे 2 भी लिख देंगे और इसको फाइनली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 दूनी 26, 26 दूना कितना होता है 52। तो यहाँ पे हमारा निकल कर आया 26 और 52 का जो हमारा एलसीएम होगा वो कितना होगा 52 होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल कर आया इस क्वेश्चन का। ये हुआ एचसीएफ और ये हुआ एलसीएम। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इसको समझने में कहीं भी अब दिक्कत नहीं होगा। अब मैं जो है इससे एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा लेता हूँ एडवांस लेवल का, और फिर उसके बाद मैं आप सभी को फैक्टर ट्री के बारे में बताता हूँ, जो फैक्टर ट्री किस प्रकार से बनाया जाता है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के रूप में आप सभी को फैक्टर ट्री का जो है वो भी मान आप सभी को ज्ञात करने के लिए कहा जा सकता है। इसलिए इसके बाद हम लोग फैक्टर ट्री को जानेंगे, जो फैक्टर ट्री आखिर होता क्या है। ठीक है, आप सभी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अब देखिए मैं एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, जो आप सभी के एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है, पूछा भी जाता है, प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। और इस वर्ष भी 2025 में एग्जाम अभी चल रहा है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया है, जो कि आज जो है 18 तारीख को ये मैथ का पेपर था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में शायद आया हुआ था, मैंने क्वेश्चन देखा है, जो क्वेश्चन आया हुआ था इसी प्रकार से। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं था लेकिन इसी प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे है 26 और 52, इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। ठीक है, का मौसा कितना है, मौसा 26 है। तो 26 और 52 का लौसा ज्ञात कीजिए। लौसा ज्ञात करें। अब मैं ये क्वेश्चन आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ 26 52 पे लेके, क्योंकि मैं इससे पहले भी आप सभी को 26 और 52 का एग्जाम्पल मैंने समझाया है। तो आप सभी को समझने में बहुत ही आसानी होगा कि 26 और 52 के आधार पर कितना बड़ा भी नंबर हमको दे दिया जाए, जैसे कितना बड़ा यहाँ 100 दे दिया जाए, 200 दे दिया जाए, तो इसी मेथड के आधार पर हम लोग उसको भी इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। इसमें आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं आप सभी को एक मेथड पूरा जो हमारा विधि है वो पूरा बताते हुए मैं जा रहा हूँ आप सभी को। तो आप सभी वीडियो को बिल्कुल भी पॉज स्किप न करें। ठीक है, तो देखिए, तो एक फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। तो एक फार्मूला होता है इसका, मौसा गुने लौसा, और क्या होता है, जो नंबर्स है ए और बी, वो नंबर होता है ए और बी। ठीक है, ये होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ए और बी। तो देखिए यहाँ पे हमारा ए और बी जो है, ए और बी यानी कि 26 और 52 का जो हमारा मौसा कितना दिया हुआ है 26। 26 यहाँ लिखेंगे गुने एलसी लौसा कितना है ए और बी, तो यहाँ 26 और सॉरी 26 और 52 है, जो कि है हमारा एलसीएम यानी कि लौसा है। तो ए और बी कितना है, ए का मान है 26 और बी का मान है 52। ठीक है, तो एलसीएम के लिए क्या करना होगा, 26 और 52 यानी कि, तो ये वाला 26 जो है नीचे में आ जाएगा,
तो 26 गुने 52/6। तो इसको 26 से 26 काट देंगे तो हमारा जो फाइनल जो है एलसीएम जो निकल कर आ जाएगा, कितना आएगा 26 और 52 का, कितना आ गया यहाँ, कितना बचा 52। तो देखिए इससे पहले भी मैं आप सभी को अभाज्य गुणनखंड विधि से भी इसका जो है एलसीएम 52 निकाल के मैं बताया था। अगर आप सभी को देखना है तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। इसका एलसीएम जो है वो 52 ही आया था और एचसीएफ इसका 26 ही था। इसीलिए मैं ये 26 और 52 का नंबर लिया ताकि आप सभी को रिलेट करके मैं इसको ज़्यादा समझा पाऊँ। ठीक है, इसको ज़्यादा रिलेट करके मैं समझा पाऊँ और आप भी इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो ये डाउट आप सभी का अब क्लियर हो गया। तो ये जो है एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूला को सभी को नोट डाउन कर लेना है। ये एक फार्मूला है। अब देखिए ये सभी को थोड़ा फैक्टर ट्री के बारे में आज पूरा तो नहीं बता पाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसीलिए आप सभी को इस वीडियो में फैक्टर ट्री का जो थोड़ा सा मैं हिंट बता देता हूँ, और हिंट भी वो कि बहुत ही बेसिक सा होने वाला है। तो देखिए फैक्टर ट्री जो होता है वो बस एक पेड़ की तरह जो है वो आगे बढ़ता है, इसीलिए उसको हम फैक्टर गुणनखंड के रूप में वो पेड़ की तरह एक जाल बिछाते हुए चलता है, इसीलिए उसको हम लोग फैक्टर ट्री के नाम से जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 50 है, कोई नंबर्स है 50, ठीक है। अब इसका जो हमको फैक्टर ट्री बनाना है, तो फैक्टर ट्री जो बनाना है तो वो हम लोग को एग्जामिनर कुछ कुछ करके इसमें जो वो देता है। जैसे कि यहाँ मान लीजिए 25 वो लिख देगा, क्या लिख देगा 25, और यहाँ पे लिख देगा वो a, ठीक है, वो लिख देगा a। फिर जो है यहाँ पे मान लीजिए वो यहाँ पे दे देगा कितना 5, और यहाँ लिख देगा b, यहाँ लिख दिया a और यहाँ लिख दिया b। अब बोलेगा a और b का मान ज्ञात कीजिए, a और b का मान ज्ञात करें। बस यही चीज को समझना है। तो आप सभी फैक्टर ट्री को आप सभी बहुत ही अच्छे से समझ जाइएगा, फैक्टर ट्री, ठीक है, जिसको हिंदी में गुणनखंड वृक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणनखंड वृक्ष। बस यही है, इसको आप सभी को समझना है। तो इसको ध्यान से समझिए। ये जो 25 है, तो 25 यहाँ पे लिखा है, इसका 2 पार्ट से 50 का क्या किया है 2 पार्ट। तो एक पार्ट में 25 है तो दूसरे पार्ट में क्या आएगा? तो क्या करना है, ये जो 25 जो लिखा हुआ है इस 25 से इस 50 में भाग दे देना है। क्या करना है, जो नीचे वाला रहता है उसको क्या करना है, ऊपर वाले में भाग देना है, और जो सामने वाला आता है उसको क्या करना है, गुना करना है। यहाँ पे क्या करना है, भाग, जो नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देना है, और जो दोनों सामने वाला है तो उसको गुना करना है। तो हमारा पोजीशन पता चल जाता है कि उस संख्या वहां पे खाली स्थान पे क्या आने वाला है। देखिए 25 से जैसे हम लोग 50 में भाग देंगे, 25 दूना कितना होता है 50, भागफल कितना निकल कर आया 2। तो यहाँ देखिए एक स्थान पे कितना देंगे 2 दे देंगे अगर एक स्थान पे, और फिर देखिए मैंने बोला था यहाँ गुना करना है, तो 2 को अगर 25 से गुना करें कितना आ जाएगा 50, 50 पूरा हो गया। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 5 दिया हुआ है, क्या करना है, मैंने अभी जस्ट बताया, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देना है और दोनों सामने वाले को मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर देना है। इस 5 से अगर 25 में भाग देंगे कितना आएगा 5, यहाँ बी के स्थान पे 5 आ गया, और देखिए 5 को जब 5 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 25। तो अभी हमारा पूरा जो फैक्टर ट्री पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। तो ए का मान कितना आया 2, और बी का मान कितना आया ये वाला 5, और ये था ए का मान। इस प्रकार से हम लोग फैक्टर ट्री वाला जो सवाल आता है उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर ज़्यादा से ज़्यादा करें। फिर मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में किसी और वीडियो को किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।